जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 6 के 8वां एक्सरसाइज का थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 7 तक का थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8 का थ्योरी और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नवीन विचार। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रचलन जो है काफ़ी बढ़ गया था। किस चीज़ का प्रचलन बढ़ गया था? तो लोहे का। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस समय में जो है कृषि क्षेत्रों का भी काफ़ी विकास हुआ था। अब चलिए अगला पॉइंट, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप जो है बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करता था उसे बोला जाता था उपनिषद। इसके बाद इसमें जो है आप लोगों को 2 धर्म के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में बस यही है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके बारे में अपने लोग को पढ़ना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपने लोग बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका गौतम बुद्ध। ये तो सबको पता होगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। ये था हमारा गौतम बुद्ध। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता का क्या नाम था? ये था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। और इसका जो पुत्र था यानी बेटा था उसका क्या नाम था? राहुल। अब चलिए इसके जन्म का जो प्रतीक है उसको क्या कहा जाता, किस जाना जाता है? तो कमल एवं सांड से। इसका प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी गौतम बुद्ध को जो है पूछेगा आप लोगों को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में। इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो ये था राहुल। चलिए अब आगे देखते हैं। बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या क्या था? एक साइड है हमारा घटना, एक साइड है उसका जो प्रतीक था। तो जन्म का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड। अभी ऊपर में भी देखे अपने लोग, गृह त्याग यानी घर छोड़ना, उसका प्रतीक क्या था? तो घोड़ा। प्रथम उपदेश धर्मचक्र निवारण, ये हो गया पद चिन्ह। मृत्यु, इसका क्या हो गया? स्तूप। अब चलिए इसका और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का कितना त्रिरत्न है? तो कितना है? 3 त्रिरत्न है। कौन कौन? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। अपने विनय के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और ना इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही ना निकले। ये इसका स्टेटमेंट है। और कुछ है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो उसे क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। और उनका जो शिष्य होता था वो क्या कहलाए? तो वो कहलाए बौद्ध कहलाए।
अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुषों और महिलाओं को शामिल करने की आज़ादी थी। बुद्ध जो है बौद्ध संघ की स्थापना किया था, ठीक है, उसमें जो है सभी जाति के पुरुष और महिलाओं को जो है शामिल करने का क्या था, तो पूर्णतः आज़ादी था। अब है बौद्ध भिक्षु को क्या बोलते, कौन होता था, तो ये पुरुष होता था। अब भिक्षुनु कौन होता था, तो ये होती थी महिलाएं। इनके जो रहने के स्थान होता था उनको क्या बोला जाता था, विहार। क्वेश्चन पूछेगा जो भिक्षु और भिक्षुनु के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको विहार कहता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, विहार कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल को। पहला है पहला सभा कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पे, तो राजगिरी में। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, मिसप्रिंट हो गया, ये हो जाएगा आपको महाकश्यप। शासनकाल किसके समय में मतलब ये था, तो अजातशत्रु के, ठीक है। चलिए अब द्वितीय देखते हैं, 383 ईसा पूर्व में। तो द्वितीय था सभा जो हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। स्थान था उसका वैशाली। अध्यक्ष था सवाकामी और कालाशोक। तृतीय सभा हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र 30। शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ था 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष था इसका अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये तो अभी अपने ऊपर में पढ़े थे। गौतम बुद्ध को जो है कहाँ पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे में। बुद्ध ने अपना जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था आपको श्रावस्ती में। बुद्ध के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित संरचना हो गया स्तूप। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में। मगध के राजा बिंबिसार इसके अनुयायी बने। किसके, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म का पूछेगा अनुयायी कौन था, तो ये था आपको बिंबिसार, जो क्या थे, मगध के राजा थे। चलिए वो था हमारा बौद्ध धर्म। अब शुरू करते हैं अपने लोग जैन धर्म को। जैन शब्द जो है जिन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, जीतने वाला। जिन का अर्थ क्या है, तो जीतने वाला। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे जैन धर्म के संस्थापक, ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे, ये थे आपको पार्श्वनाथ, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो है काशी का जो अश्वसेन का कौन था, तो पुत्र था। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का अंतिम एवं 24वां तीर्थकर। इनका मूल नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर का जन्म कब हुआ था,
ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट कहाँ पे, कुंडलग्राम में। और मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व, कहाँ पे, तो पावापुरी में। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के क्या थे, तो प्रधान थे। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला देवी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया, तो ये कब किया था, 468 ईसा पूर्व में। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये है आपको पावापुरी में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये दिया था आपको सारनाथ में। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए किसे अपनाने की सलाह दी है, किसे अपनाने का सलाह दिया था बुद्ध, विवेक को। बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी क्या मांगकर खाते थे, तो ये भिक्षा मांगकर खाते थे। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता की कहानी कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है आपको, कठोपनिषद से। महावीर के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये हुआ था भगवान। लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की तुलना किससे की गई है, तो ये की गई है आपको जैन धर्म के त्रिरत्न से। ये था हमारा 8वां एक्सरसाइज का थ्योरी एवं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।